अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हुमा काशिफ। आई होप आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं केस, ऑफ कोर्स आपको पता है फैसलाबाद का वाक़या जो पेश आया और जिसमें बहुत ही जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत का निशाना बनाया गया उस मेडिकल की तालबा को। लेकिन उसमें जो सबसे अच्छा इक़दाम हुआ है वो ये हुआ है कि ये कौम के साथ साथ वकला भी जाग गए हैं। और जब वो शख्स से दानिश जो है, जब वो निकला वहाँ से अदालत से, तो उसको एक तो सबसे पहले किस तरह छुपा के उसके ऊपर चादर डाल के जैसे बिल्ली भागती है, तो उसको लेके गए और उसके बाद पुलिस के घेराव में उसको लेके गए। उसके बाद जब वो बाहर निकला है वहाँ से, तो आवाम के साथ साथ वकला ने उस पर जूतों की बरसात की है। तो ये चीज़ जो है ये सबसे अच्छी हुई है। और साथ में जो है उसको, जो लोग कह रहे थे कि ज़मानत मिल गई, तो ज़मानत उनको किसी और केस में मिली है। अभी जो है ये डेवलपिंग स्टोरी है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें व्यूअर्स सामने आती रहेंगी और वो हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन इस पहलू, इस सारी जो भी ये हादसा हुआ है, इसको स्टोरी तो नहीं कहना चाहिए। इसमें ये जो भी हादसा हुआ है, अल्लाह ना करे कि ये किसी के भी साथ हो। और जिस तरीके से वो एक यतीम बच्ची है उसके साथ जुल्म हुआ, और कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं ना कि जिस तरह इंसान की ड्यूअल पर्सनैलिटी होती है, इस तरीके से कुछ डबल स्टैंडर्ड वीडियोस बना रहे हैं, कुछ उसके अगेंस्ट हो गए हैं। जिस तरह एक महुविया बच्ची का केस चल रहा था दुआ का, तो कुछ लोग जो है वो मुलजिम के साथ हो गए थे। बाद में जब उनको सही चीज़ों का पता चला, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है अब लोग समझ गए कि वाकई उसके साथ जुल्म हुआ। इसी तरीके से ये जो खतीजा का केस है, इसके अंदर भी ये है व्यूवर्स के, इसमें बहुत कुछ ऐसे लोग हो गए, कुछ उसमें जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, सहाफ़ी हजरात शामिल हैं, जिसमें कुछ यूट्यूबर्स शामिल हैं, कुछ चंद जो कि बहुत ही गंदे और गलत थंबनेल और टाइटल्स के साथ जो है खतीजा के बारे में ऐसे अल्फाज लिख रहे हैं और उनका मकसद रेटिंग है या व्यूज़ हासिल करना है, गॉड नोज़ बेटर। लेकिन वो अजीब से गंदे अल्फाज लिख रहे हैं और खतीजा की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। तो उस पर मैं, ऑफ कोर्स हम तो कुछ अपने ज़ुबान से सिर्फ कह सकते हैं, किसी को हमारा मैसेज उस तक कन्वे हो जाए। तो बातें देखें, जब तक कोई चीज़ आपकी आंखों के सामने ना हो, ना आप वहाँ मौजूद थे। कुछ लोग जैसे कह रहे हैं खतीजा के बारे में कि शी वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व और उसने भी बड़े गिफ्ट्स लिए हैं और उसके भाइयों को इसने शेख दानिश ने जो है बाहर भेजा, जो भी है। अभी हमें अंदर की स्टोरी नहीं पता, ठीक है। और जब स्टोरी हमें नहीं पता तो गंदे टाइटल और थंबनेल बनाने का क्या फ़ायदा है। तो इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है व्यूअर्स के, जो सबसे अच्छा इक़दाम वकला की जानिब से था वो ये कि वकला ने, स्पेशली फैसलाबाद में किसी ने भी शेख दानिश का केस लड़ने से इनकार किया है। और उनका यही कहना है कि हमारी भी बेटियां हैं और बेटियां सबकी सांझी होती हैं, नो डाउट, ये सही बात है। तो उसमें वो ये कहते हैं कि हम बिल्कुल भी इस केस में इनका साथ नहीं देंगे। अब अदालत क्या फ़ैसला करती है, लेकिन उन जजेस को भी सलाम है कि जिन्होंने इनकी ज़मानत को मंजूर नहीं किया। और अब जितनी थू इनके ऊपर हो रही है और जितना इन्होंने, आपने देखा होगा कि ये आपको डिफरेंट पॉलिटिशियन पार्टीज़ के साथ भी इनकी पिक्चर्स हैं जो कि ये नज़र आते हैं, उनमें इनका फेसबुक जो है उनसे चीज़ों से भरा हुआ है। तो उसमें यह है कि एक फ़िरौनियत जो इनके चेहरे पे थी, अब जो है वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा है। इसलिए कहते हैं कि अपने घुमंड में, अपनी दौलत में इंसान को इतना ज़्यादा तकब्बुर नहीं करना चाहिए कि उसके बाद अल्लाह ना करे इस तरह की सिचुएशन हो जाए। लेकिन जो सबसे अच्छा एक्ट है वकला की जानिब से वो ये है कि कोई भी इनका केस लड़ने को तैयार नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। किसी और वीडियो में ज़रूर मिलेंगे आपसे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।